बीमार माँ अमीर बेटा। एक धनी व्यक्ति की माँ अक्सर बीमार रहती थी। माँ रोज बेटे बहू को कहती थी कि बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। बेटा भी रोज पत्नी को कह देता, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना, मैं तो फैक्ट्री के काम में व्यस्त रहता हूँ, क्या तुम माँ का चेकअप नहीं करा सकती हो। पत्नी भी लापरवाही से उत्तर दे देती, पिछले साल तो ले गई थी, डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन को कहा है, जब तकलीफ होगी तो ले जाएंगे, कहकर वो अपने काम में लग जाती है। बेटा भी ब्रीफ केस उठाकर चलता हुआ बोल जाता है कि माँ तुम भी थोड़ी सहन शक्ति रखा करो। फैक्ट्री के पार्किंग में उस व्यक्ति को हमेशा एक निर्धन लड़का मिलता था। वह पार्किंग के पास ही बूट पॉलिश करता रहता और जब कभी बूट पॉलिश का काम नहीं होता तब वह वहां रखी गाड़ियों को कपड़े से साफ करता। गाड़ी वाले उसे जो भी 2-4 रुपए दे देते उसे ले लेता। धनी व्यक्ति और अन्य दूसरे लोग भी रोज मिलने से उससे पहचानने लगे थे। लड़का भी जिस साहब से 5 रुपए मिलते उस साहब को लंबा सलाम ठोकता था। एक दिन की बात है, धनी व्यक्ति शाम को मीटिंग लेकर अपने केबिन में आकर बैठ गया। तभी उसके फोन पर घंटी बजी। उसने फोन में देखा तो घर का नंबर था। उसको फोन उसके घर के नौकर ने किया था। नौकर ने कहा, साहब माताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए बहादुर और रामू दोनों नौकर उन्हें सरकारी अस्पताल ले गए हैं। धनी व्यक्ति फोन पर दहाड़ा, क्या मेम साहब घर पर नहीं है? वह डरकर बोला, वो तो सुबह 10 बजे ही आपके जाने के बाद चली गई थी। साहब घर पर कोई नहीं था और हमें कुछ समझ नहीं आया। माताजी ने हमें मुश्किल से कहा, बेटा मुझे सरकारी अस्पताल ले चलो। तो रामू और बहादुर दोनों रिक्शा में ले गए और साहब मैं मेम साहब का रास्ता देखने के लिए और आपको फोन करने के लिए घर पर रुक गया। धनी व्यक्ति ने गुस्से एवं भारीपन से फोन रखा और लगभग दौड़ते हुए गाड़ी निकालकर तेज गति से सरकारी अस्पताल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रिसेप्शन की ओर बढ़ा, उसने सोचा कि यहीं से जानकारी ले लेता हूं। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, सलाम साहब। एकाएक धनी व्यक्ति चौंक गया, उसे यहाँ कौन सलाम कर रहा है? अरे ये तो वही लड़का है जो ऑफिस के पार्किंग में बूट पॉलिश करता है, और उसका हाथ पकड़े उसकी बूढ़ी माँ थी। धनी व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम यहाँ, क्या बात है? लड़का बोला, साहब मेरी माँ बीमार थी, 15 दिनों से यहीं भर्ती थी, इसलिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा था। और ऊपर हाथ करके बोला, भगवान आप जैसे लोगों का भला करे, जिनके आशीर्वाद से मेरी माँ ठीक हो गई। आज ही छुट्टी मिली है, घर जा रहा हूँ। मगर साहब आप यहाँ कैसे? धनी व्यक्ति जैसे नींद से जागा हो। बस ऐसे ही कहकर वो रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। वहां जानकारी लेकर लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ता गया। सामने उसे 2 डॉक्टर आते मिले। उसने अपना परिचय दिया और माँ के बारे में पूछा। ओ आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। आपने बहुत देर कर दी, कहते हुए डॉक्टर आगे निकल गए। वह हारा सा सिर पकड़कर वहीं बेंच पर बैठ गया। सामने गरीब लड़का चला जा रहा था और उसके कंधे पर हाथ रख के धीरे धीरे उसकी माँ जा रही थी। यह देखकर धनी आदमी अपने आप को कोसने लगा, मैं कैसा अभागा पुत्र हूँ, मेरे पास धन रहते हुए भी अपनी माँ को नहीं बचा सका और उसके लिए समय नहीं निकाल सका। और वो गरीब लड़का जो अपनी माँ के लिए इलाज के लिए मेहनत कर रहा था, इससे बड़ा कोई अभागा नहीं होगा। दोस्तों, इंसान को इतना भी पैसे कमाने में व्यस्त नहीं कर लेना चाहिए कि अपनों के लिए उसके पास समय ही न रहे और बाद में पछतावे के अलावा और कुछ न हाथ लगे।